फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें लिखा है आपका सॉलिड हेमिस्फेयर एट बॉटम। एक सॉलिड जो है ना वो हेमिस्फेयर उसका बॉटम है और कॉनिकल एबव है, मतलब कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे बन रहा होगा, ये हेमिस्फेयर और ऊपर से आपका ये कॉनिकल शेप, ठीक ना। चलिए, द सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स, इन दोनों का जो सी एस ए है, सी एस ए और इसका भी सी एस ए, ये दोनों क्या है आपका इक्वल है, जैसा कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, इक्वल है। देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस और हाइट, उसके रेडियस और हाइट का रेशियो सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया की बात करें तो हेमिस्फेयर का जो होता है ना, हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, तो 2πr², ठीक है, 2πr²। अगर उसकी बात करें, इसका बात करें तो ये πrl कोन का, ठीक है। और ये दिया हुआ है क्या, दोनों इक्वल है, मतलब दैट इज, या फ्रॉम क्वेश्चंस πrl इज इक्वल टू 2πr²। तो ये पाई से पाई काट दिए सबसे पहले, ठीक है। और क्या लिखा है, सॉलिड, चूंकि एक ही सरफेस पे रखा हुआ है, एक सॉलिड है, तो इसका आर और इसका आर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो एक आर से एक आर यहाँ पे काट दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा, एल इक्वल टू क्या बचा, 2r बचा। तब पूछ रहा है इसके रेडियस और इसके हाइट में जो है ना, तो देखिए हाइट निकालना है, तो ये जो है ना आपका, ये तो है आपका स्लेंट हाइट l और ये होता है h। तो ये l² इज इक्वल टू h² प्लस r²। तो ये r² इज इक्वल टू l² माइनस r²। तो ये h इज इक्वल टू रूट अंडर l² माइनस r², और l का वैल्यू 2r का होल स्क्वायर माइनस r² अंडर रूट। तो ये आ जाएगा वैल्यू आपका 4r² माइनस r², तो ये हो जाएगा 3r² अंडर रूट, मतलब √3r, ठीक है। तो जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, रेडियस r अपॉन √3r, r कट गया तो 1/√3, 1/√3, ठीक है। ये हो गया, आसान है। देखिए फॉर्मूला आ रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तब यहाँ पे लिखा है डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज, स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है, मेल्ट एंड ड्रॉ। देखिए फिर से मेल्ट करके ड्रॉ कर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वायर के रूप में, तो वायर, ये देखिए ये क्या है आपका वायर है, ये क्या है आपका वायर। जो वायर है, तो ये जो है ना, इसको सिलेंडर हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, सिलेंडर मानते हैं। ये पतला अगर नहीं नजर आ रहा, तो ये जो पेन है ना, ये पेन, ये मान के चलिए ये वायर है। अब देखिए आपके घर में वायर होगा, तो वो सिलेंडर का हम लोग उसको मानते हैं, ठीक है। तो जब मेल्ट कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, आप चेंज नहीं करता है, वॉल्यूम नहीं चेंज करता है। तो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आपका वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर या वायर कर सकते हैं। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3πr³ इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा πr²h, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ, तो इसको मीटर में करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको अगर रेडियस करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा स्फीयर का। तो 4/3 इंटू पाई से पाई पहले काट दीजिए, इंटू r³ इक्वल टू r²h। h हमको चाहिए, h चाहिए तो इधर ले आइए सबको, तो ये क्या हो जाएगा, इसको r1 मानिए, इसको r2 मानिए। तो ये 4r1³ बटा 3 इंटू r2², ये 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू आपका 1 इंटू 1। तो ये एक से 3 कट गया, 9 चौका 36, ये 36 आपका आंसर यहाँ पर। जो लेंथ हो जाएगा, मतलब लेंथ मतलब क्या, हाइट जो हो गया वो वायर का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। तब आपका फिर से यहाँ पे दिया हुआ, देखिए फिर से यहाँ पे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द बकेट, बकेट मतलब फ्रस्टम। और फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है πh/3 r1² इंटू r2 प्लस r2², ठीक है। तो यहाँ पे पाई जो है आपका 22/7 गुने हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 40/3, r1 दिया हुआ है आपका 35 का होल स्क्वायर और प्लस 35 इंटू 14 और प्लस आपका 14 का स्क्वायर,
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद अगर आंसर ये आ रहा है तो यही आंसर है, ठीक है। अब इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं, अब इतना करने के बाद हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। और भी कुछ हम लोग वीडियो के साथ आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।